प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, मतलब सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो सब पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो था वेन आरेख, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे करते हैं सेट्स का, वो हम लोग जान रहे थे। ठीक है, कुछ शायद किए भी थे और कुछ आगे भी करते हैं। तो वेन डायग्राम, इसको और क्या कहा गया था? आयलर वेन डायग्राम। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम में आपको बताया गया है कि दो फिगर का यूज किया जाता है। एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है सर्कल। जो रेक्टेंगल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। और जो सर्कल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट को। ठीक है, तो चलिए कुछ जो उस दिन दिखाए थे, प्रीवियस वीडियो में दिखाए थे, पहले उस पर कुछ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नए देखेंगे। जैसे ए यूनियन बी की बात थी, तो अगर हमको इसको वेन डायग्राम में दिखाना है तो हम क्या करेंगे भाई? एक रेक्टेंगल बना लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को दिखाएगा, और उसके बाद मेरे पास दो सेट हैं तो हमको दो ठो सर्कल बनाना होगा। और हमने कहा था कि जो आप सेट रिप्रेजेंट करेंगे उसमें सर्कल कुछ ऐसे होने चाहिए कि दोनों एक दूसरे को क्या करें? ओवरलैप करें। ओवरलैप करने का रीजन क्या होता है कि भाई कोई सेट तो हम दिए नहीं है, एलिमेंट तो दिए नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता हो कि दोनों सेट में कुछ एलिमेंट क्या हो? कॉमन हो। तो यहां पे जो ओवरलैप वाला रीजन है ये कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ए, और ये है आपका सेट बी। चलिए, ए यूनियन बी, हमने कहा था कि जब वेन डायग्राम में आप आंसर करेंगे तो उसमें जो आंसर वाला पार्ट होगा उसको हमेशा क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी को हमको क्या करना है? मिला लेना है। तो मिलाने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं। जो कलर वाला पार्ट होता है वही आपके आंसर को डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में वही चीज, पहले आप रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट दिखाएगा, दो ठो सेट है, दो सर्कल बना लिए, नाम है आपका ए और दूसरे का नाम है बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स ना। तो ये जो ओवरलैप रीजन है यही तो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ओवरलैप रीजन है इसको कलर कर देंगे। यही कलर पार्ट किसको दिखाएगा? इंटरसेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, ये बात हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन का। अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर आपको a माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम पे तो कैसे हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट और उसके बाद दो अंदर सेट, नाम है क्या? a और b। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या समझते हैं? a में से b को बाहर। तो देखिए पूरा जो a वाला गोला है, ए वाला जो सर्कल है उसमें बी वाला जो आएगा, जो भी पार्ट बी वाला आ रहा है उसको हमको क्या कर देना है? बाहर कर देना है। तो अब ये समझिए कि ये पूरा ए है, इसमें से अगर हम बी वाले को बाहर कर दिए, इतना रीजन आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? इतना ही तो बचेगा। ठीक है, यही हो गया आपका ए माइनस बी। ये सारी चीजें आपके प्रीवियस क्लास में हो चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए टॉपिक, नहीं है नए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट पे चलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, डैश से दिखाएंगे। ठीक है, डैश से दिखाइए, चाहे आप ऊपर सी लगा दीजिए। ठीक, तो सपोज करिए कि हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे, तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमको ए डैश को रिप्रेजेंट करना है किस पे? वेन आरेख पे। तो चलिए रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो भाई, बन गया यू। ठीक है, अब ये बताइए गोला कैठो बनेगा? गोला एक ही बनेगा क्योंकि मेरे पास सेट कैठो है? एक ही है, ए है। ठीक है, उसी का तो हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बाकी यू की अगर बात करें तो ये तो आपका ये रेक्टेंगल वाला है ना। तो चलिए एक गोला बना देते हैं, बन गया एक गोला।
हो गया। और इसका नाम क्या है भाई, ए है। हमको ए डैश निकालना है, ए डैश का मतलब यू में से ए को बाहर कर दें, ठीक है। और यू वाला जो रीजन है वो आपको पता है, ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन जो है यही तो यू है। अगर इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में से इस ए को बाहर कर दे, इस ए वाले गोले को काट के निकाल दें, तो आपके पास बचेगा क्या, बाहर वाला ही रीजन तो बचेगा। क्लियर है अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा हो गया क्वेश्चन। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, जैसे आपको दे दिया जाए ए यूनियन बी डैश फाइंड करना है, मतलब ए बी के यूनियन का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या होता है, डैश का मतलब क्या हुआ, डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करें, जैसे यहां पे ए डैश था तो यू माइनस ए किए ना, यहां पे क्या करना होगा, यू माइनस ए यूनियन, ठीक है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्या होता है कि जब क्वेश्चंस आपके छोटे हैं तो एक ही बार में आप वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन तो आप स्टेप वाइज भी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपका फटाक से वेन डायग्राम बन ही जाए ना। अब यहां पे देखिए u माइनस ए यूनियन बी, यहां पे आपके पास दो ऑपरेशंस हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना होगा, यूनियन को। जब यूनियन सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा ऑपरेशन क्या होगा मेरा, डिफरेंस वाला होगा। तो हम हर ऑपरेशन को अलग अलग स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, आप अलग अलग सॉल्व करना चाहे तो अलग अलग सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग अलग अलग ही इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप, पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई, ए यूनियन बी। तो चलिए पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए है और ये क्या है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो पहला ही क्वेश्चन बताए थे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को मिला लेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन। पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपने एक काम कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं दूसरे ऑपरेशन पे। दूसरा ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस का। तो चलिए दूसरे ऑपरेशन के लिए, और यही आपका फाइनल आंसर भी देगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। दो ऑपरेशन है, दो फिगर बन गया, ठीक। तो चलिए ये दो सेट्स हो गए, ए और बी, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है यहां तक। चलिए फिर अब क्या करना है, देखिए U में से अब हम A यूनियन B को घटाना चाह रहे हैं। तो आप A यूनियन B देख रहे हैं ना, हमको करना क्या है कि इस पूरे रीजन में से ये जो शेडेड पार्ट है इसको निकालना है बाहर। यही तो A यूनियन B है, इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। अगर हम इस पूरे रीजन में से इन दोनों गोलों को बाहर कर दे तो मेरे पास बचेगा क्या, बाहर वाला रीजन बचेगा, यही बचेगा ना। बस ये हो गया आपका ए यूनियन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट का वेन डायग्राम दिखा सकते हैं। एक और देख लेते हैं, ये तो यूनियन का हो गया। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि अगला है ए इंटरसेक्शन बी डैश, सेम वही चीज, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कॉमन। तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे भाई, u माइनस ए इंटरसेक्शन b, क्लियर है। तो चलिए अब क्या करते हैं, दो ऑपरेशन दिख रहे होंगे, एक इंटरसेक्शन का दूसरा माइनस का, तो दो फिगर भी बनाएंगे। चलिए पहला स्टेप है, रेक्टेंगुलर फिगर बन गया, यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेट ये, एक सेट ये है ए और ये है आपका बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन। अब दोनों में कॉमन रीजन कहां पे है, ये बीच वाला है, हो गया काम, एक क्लियर हो गया। दूसरा ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। चलिए
रेक्टेंगुलर रीजन यूनियन है, ये दो ठो सेट है ए और बी। ठीक, तो चलिए अब क्या करना है, दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, माइनस वाला। u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है। अब u आपका पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन u ही है, इसमें से किसको हटाएंगे, ये वाले रीजन को, बीच वाले को। अच्छा बताइए, अगर बीच वाले को हटा दें, इसको हटा दें, तो बाकी सब तो कलर किया जाएगा ना, तो इस बीच कॉमन रीजन को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या हो गया, हो गया। बस ये बीच वाला रीजन जो आपका बच रहा है, ये आपका कॉमन था, इसी को हम क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। बाकी जो बचा हुआ रीजन है वही आपका हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना वेन डायग्राम को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए एक चीज, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहे तो एक ही स्टेप पे डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने ये कहा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, ये आपकी सरलता के लिए है कि आप जिस तरीके से समझ सकें। तो ये तो भाई मेरे हिसाब से था कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट एक ही बार में कर दीजिए कि हमको पता है कि इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी के बारे में आप जान रहे हैं, तो उसको छोड़ के बाकी सबको कलर कर दीजिए, आपका बच जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम हम दिखा सकते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम का जो यूज होगा, अब होगा कुछ थ्योरम को प्रूफ करने के। कुछ थ्योरम आपको पढ़ने हैं जिसको हम वेन डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम के द्वारा अगर आप किसी ऑपरेशन को, किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो कल उस प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।